नमस्कार मित्रों, आज मैं ये बताना चाहूँगा कि एक सूत्र में कुछ ऐसी परिस्थितियों के बारे में बताया गया है कि जिन परिस्थितियों में व्यक्ति आ जाता है तो वह रात दिन हमेशा बिना अग्नि के जलता ही रहता है। तो इसके लिए सूत्र दिया गया है। तो इसमें बताया गया है कि कुग्राम वासः कुलहीन सेवा कुभोजनम क्रोधमुखी च भार्या मूर्खश्च पुत्रः विधवा च कन्या बिनाग्निमेते प्रदहन्ति कायम। कुग्राम वासा कुलहीन सेवा। कुग्राम वासा का मतलब है कि ऐसे गांव में आपका निवास स्थान हो जहां पर तुम्हारी प्रकृति के बिल्कुल विरुद्ध व्यक्ति रह रहे हो। जैसे कि आप बहुत ही कर्मकांडी हैं, बहुत अच्छे हैं और आपका कर्मकांड बहुत अच्छा है, लेकिन ऐसी जगह पे आप रह रहे हो जहाँ पर लोगों का ना तो कोई कर्मकांड है, ना ही सफाई स्वच्छता है, और आप सफाई प्रिय व्यक्ति हो और लोग आपके दरवाजे पर कहो पता लगे कि रात में मांस खा के हड्डियाँ तुम्हारे दरवाजे डाल दे या ऐसी जगह डाल दे जहाँ तुम्हें नित्य जाना पड़े और उसके वो दिखाई पड़े तो आपका मन खराब हो। तो ऐसे गांव में वास करना ये बहुत ही दुखदाई बताया गया। इसके लिए वास्तु शास्त्र में क्या है कि जब जगह का चुनाव होता है कि घर कहाँ पे बनवाएं, तो जगह का चुनाव होने पर उस व्यक्ति के नाम पर और वो जगह के नाम पर ऐसे मिलान किया जाता है जैसे ब्याह में वर और कन्या का मिलान किया जाता है कि इनके साथ रहने से इनकी ज़िंदगी कटेगी कि हाय हाय होगी, इस सब का मिलान किया जाता। तो ऐसे ही जहाँ पर हम रह रहे हैं और मेरा नाम क्या है उससे मिलान किया जाता है। यदि मिलान नहीं होता है तो वहाँ पर वो व्यक्ति नहीं रह सकता है, रहेगा तो उसे घाटा भी जाएगा, मन अशांत रहेगा, बहुत सारी समस्याएं होगी और उसे दुखी ही होना पड़ेगा। तो इसलिए खराब गांव में वास करने के लिए शास्त्र मना करते हैं, वास्तुशास्त्र भी इसमें बहुत विरोध करते हैं। तो कुग्राम वासा, बुरे गांव में वास करना बहुत ही दुखदाई होता है। कुलहीन सेवा, कुलहीन सेवा का मतलब ये होता है कि ऐसे पुरुष की सेवा करें जो अपने से निम्न हो। निम्न का मतलब जाति से भी निम्न हो सकता है, ज्ञान से भी निम्न हो सकता है और कर्म कांड से भी निम्न हो सकता है। जैसे कि आप उच्च वर्ण के हैं और आप किसी निम्न वर्ण के व्यक्ति की सेवा करो तो आपको अंदर अंदर आत्मा जलती ही रहती है कि जिसकी औकात हमारे सामने खड़े होने की नहीं, आज मैं उसकी सेवा कर रहा हूँ। तो ये होता है। दूसरी, ज्ञानहीन मतलब भले ही आपके बराबरी के हों वर्ण में, लेकिन उसके अंदर ज्ञान कम हो, तुम्हारे अंदर ज्ञान ज़्यादा, लेकिन संयोगवश प्रारब्धवश उसकी अच्छी नौकरी लग गई या फिर अच्छे पद पे आ गया, अब उसकी तुम्हें सेवा करनी पड़े तो फिर वो अंदर अंदर जी जलता ही रहता है और बहुत सारी बातें होती हैं। और कुभोजनम, ऐसा भोजन जिसको देख करके जी जल जाए। कैसे? जैसे कि पवित्र भोजन ना हो, आपने जहाँ भोजन करने गए आप बहुत कर्मकांडी हो, अच्छे हो और स्वच्छता प्रिय व्यक्ति हो, लेकिन ऐसी जगह भोजन करने गए जहाँ पर स्वच्छता, रसोई घर में स्वच्छता नहीं, घर में स्वच्छता नहीं और जो बनाने वाला वो स्वच्छ नहीं दिखा, तो ऐसे भोजन को देख के जी जल जाएगा, आत्मा नहीं होगी तो फिर उसमें वह दुख ही होता है। और क्रोध मुखी च भार्या, एक पत्नी ऐसी होती है, कहते ना कि हसमुख हो नारी, एक सुख का वर्णन आता है, उत्तम सुख निरोगी का या दूजे घर में होवे माया, तीजे सुख सुताज्ञाकारी, चौथे सुख हसमुख हो नारी। हसमुख नारी का मतलब क्या है? आप कहीं से काम करके गए हारे थके, पत्नी ने जाते ही आपको मुस्कुरा के स्वागत किया तो सारी थकान खत्म। आप कहीं से आए हैं, कोई झगड़ा हो गया, किसी ने कुछ कह दिया, लेकिन घर में गए
तो पत्नी ने बड़े प्रेम से आपको मतलब मुस्कुरा के आपका स्वागत किया, तो सारे झगड़ा की गुस्सा वहीं ख़त्म और आप एकदम फ्रेश मूड में हो जाएंगे। और अगर जो आपको कोई समस्या है लेकिन पत्नी ने मुस्कुरा के कहा तो कुछ मन प्रसन्न होगा और उससे आपको मतलब डिप्रेशन से दूर करती है कौन? हंसमुख स्त्री। लेकिन जो स्त्री हंसमुख की जगह क्रोधमुखी हो, अच्छे भले तुम कहीं से भी जाओ और जा कर के घर में प्रवेश करो तो वहाँ पर जाते ही वो अपने स्वभाव के कारण वो तुम्हें दुखी कर देगी और डिप्रेशन में डाल देगी। तो ऐसी भी स्त्री बहुत ही दुख देने वाली। मूर्खस्य पुत्र, ऐसा पुत्र, पिता का प्रायः प्रयास होता है कि हमारा पुत्र बहुत अच्छा पढ़ लिख जाए और बहुत अच्छे उसके लिए इतना कर दें ताकि आगे जीवन सुखी रहे। लेकिन महामूर्ख हो पुत्र, कमाना ही ना जानता हो, पढ़ा लिखा ही ना हो, तो पिता सोचते हैं कि हमारे सामने तो मैं अपने कमा के से खिला रहा हूँ, लेकिन जिस समय मैं नहीं रहूँगा और इसका व्याय हो जाएगा तब इसकी कैसे जीविका चलेगी। तो इसके लिए भी इसमें बताते हैं। तो पुत्र नहीं कमाना जानता है तो फिर उसमें यही दिक्कत होती है कि पिता सोचते फिर आगे कैसे जीवन इसका यापन होगा। तो वो भी एक पिता के लिए बहुत बड़ा दुख होता है। और विधवा च कन्या, घर में यदि लड़की हो और वो यदि विधवा होकर घर में रह रही हो तो वो बहुत दुखी करती है पिता को, कि सोचते हैं पिता कि देखो दुर्भाग्य हमारा कि मैं अपनी पुत्री का सिंदूर नहीं भर पाया, किसी के द्वारा भरा पाया, इसको मैं सुहागिन नहीं बना पा रहा हूँ, बहुत बड़ा दुख होता है। और बिनाग्नि में ते प्रदहंति कायम, ये सभी संयोग जो होते हैं बिना अग्नि एते, ये बिना अग्नि के ये सब शरीर को जलाने वाले होते हैं। तो इसलिए ये ऐसे संयोग होते हैं जिनसे व्यक्ति हमेशा नित्य निरंतर जलता ही रहता है। इन्हीं शब्दों के साथ बात को विराम देते हुए नमस्कार, जय हिंद।